तमसो माह ज्योतिर्गमय आदि शक्ति की लीला कथा की कड़ियों में जीवन के ऐसे अनगिनत सच समाहित हैं जो आमतौर पर हमेशा ही अनजाने अनचिन्हे रह जाते हैं। प्रायः देखने में यही आता है कि जिंदगी में जो समस्याएं आती हैं, जो परेशानियां पीड़ित करती है, जो संकट उठ खड़े होते हैं, उन सभी की पहचान और समाधान के लिए बाहर कोशिशें की जाती हैं। इसके लिए युक्ति बुद्धि के प्रयोग के साथ भारी प्रभाव व तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ऐसा करने पर सफलता भी मिलती है, लेकिन अनेकों बार ऐसे सभी प्रयास अपने चरम पर पहुंचकर भी असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कोई कारण सामान्य सांसारिक बुद्धि के पास नहीं होता है। अनेकों तर्क गढ़े जाने के बाद, अनेकों व्याख्याएं किए जाने के बावजूद कोई सटीक उत्तर नहीं मिल पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामान्य सांसारिक बुद्धि के सामने जीवन का संपूर्ण परिदृश्य स्पष्ट नहीं है। उसे जीवन के सही संदर्श की सही समझ नहीं है। इस सही समझ के लिए जरूरी है आदि शक्ति की लीला कथा का सम्यक चिंतन मनन और इसमें निहित तथ्यों का जीवन में अनुपालन। जिनके लिए ऐसा करना संभव हो पाता है, वे जान पाते हैं कि जीवन दृश्य और अदृश्य सत्यों का सम्मिश्रण है। इसमें स्थूल के साथ सूक्ष्म का, पदार्थ के साथ चेतना का समावेश है। केवल स्थूल दृश्यों व गतिविधियों के बलबूते पर सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। समाधान के लिए तो किए जाने वाले प्रयासों को स्थूल के साथ सूक्ष्म पर भी केंद्रित व सक्रिय होना पड़ता है। जब तक ऐसा संभव नहीं होता, तब तक किए जाने वाले सभी प्रयास निष्फल होते रहते हैं। इसी तरह जिसे ज्ञान कहते हैं, यदि यह केवल स्मृति, बुद्धि एवं तर्क के पिटारे तक सीमित है, तो उसका कोई खास लाभ नहीं होता। सही कहे तो इसे ज्ञान कहा जाना भी ज्ञान के शब्द व सत्य की अवहेलना व अवमानना है। जो स्मृति, बुद्धि व तर्क तक सिमटा है, वह ज्ञान नहीं, बस केवल जानकारियों का भंडार है। और इन जानकारियों के आधार पर तो केवल अपने अहंकार का प्रदर्शन किया जा सकता है। झूठी वाहवाही लूटी बटोरी जा सकती है। जीवन की यथार्थता में न तो इसका कोई प्रयोग है और न कोई उपयोग। महाराज सूरत ऐसे ही कृत्रिम निस्सार ज्ञान का भारी बोझा ढोए जा रहे हैं। इस ज्ञान से न तो उन्हें शत्रु पर विजय मिल सकी और न राज्य सुरक्षित रह सका और न अब वर्तमान क्षणों में सुख और शांति मिल पा रही है। सच कहे तो ऐसे बनावटी ज्ञान का बोझ अज्ञान से कहीं ज्यादा बदतर और बेकार है, क्योंकि अज्ञानी को कम से कम यह समझ तो होती है कि वह अज्ञानी है। ऐसी स्थिति में वह ज्ञानी जनों की और ज्ञान की खोज में तत्पर व प्रयासरत रहता है। परंतु जो ज्ञानी होने का भ्रम पाले हैं, अपने बनावटी ज्ञान के भार से लदे हैं, वो तो बड़े ही बेचारे व असहाय हैं, क्योंकि अहंकार वश वे कहीं जा भी नहीं सकते। अगर किसी संयोग वश ज्ञान प्राप्ति का कोई सुअवसर हाथ में लग जाए, तो उनका ढोंग और मुखौटा इसे लाभान्वित नहीं होने देता। महाराज सूरत व समाधि वेश्य को अभी जीवन का यह महत्वपूर्ण सच समझना बाकी है। अभी तो बस वो दोनों अपने ज्ञान के इस अटपटेपन को महसूस कर रहे हैं कि ज्ञान होते हुए भी वो दोनों विवेक शून्य व्यक्ति की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं। यही स्थिति आदि शक्ति की लीला कथा के श्लोक मंत्र में स्पष्ट हुई है। महाराज सूरत महर्षि सुमेधा से कहते हैं, हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है वह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इनमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। भक्त कवि का काव्यानुवाद, हम दोनों ज्ञानी होकर भी मोहग्रस्त क्यों हुए नितांत, अविवेकी जन को ही करती यह मूर्ता सदा उद्भ्रांत। आदि शक्ति की लीला कथा का यह अंश विवेक के पट खोलता है। ज्ञान की सच्चाई व ज्ञान की भांति का अंतर स्पष्ट करता है। यदि प्रकाश है तो राहें स्वयं ही प्रकाशित हो जाती है। यदि कोई आंख है जो प्रकाश को अनुभव कर सकती है, वह इन राहों के सच को देख सकती है। फिर उसे और ऐसे व्यक्ति को बहकने, भटकने और ठोकर खाने की कोई जरूरत नहीं रहती। परंतु यदि प्रकाश ही नहीं अथवा इन राहों पर चलने वाले व्यक्ति की आंखें ही नहीं है, तो फिर बहकावे, भटकने, ठोकरें जीवन की नीति बन जाती है। तर्क के माया जाल कितने ही क्यों न रचे जाएं, बुद्धि की युक्तियां कितनी ही क्यों न रची जाएं, इनका कोई अर्थ नहीं रहता। इन सब के भरपूर प्रयोग से स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ पाता है। पुराणों में कथा है कि महाराजा ध्रुव संधि की
महाराजा ध्रुव संधि बड़े प्रतापी सम्राट थे। संपूर्ण भूमंडल पर उनका आधिपत्य था। उन्होंने अनेकों युद्ध जीते थे। अनेकों विद्याओं व कलाओं में उन्होंने निपुणता व कुशलता हासिल की थी। प्रजा, सेनापति, मंत्रीगण सभी उनकी स्तुति के गीत गाते थे। ऐसे प्रतापी सम्राट एक बार आखिर हेतु वन भ्रमण में गए। वन में भ्रमण करते हुए उन्होंने नुकीले तीरों से वनराज सिंह वन के सुअर के साथ अनेकों हिरणों का शिकार किया। हालांकि ऐसा करने पर भी उन्हें कोई विशेष प्रसन्नता नहीं मिली। इसके विपरीत उनका मन थोड़ा खिन्न ही हुआ। इसी खिन्नता में वह घूमते हुए वन के दूसरे छोर पर पहुंच गए। वन के दूसरे छोर पर महर्षि सतकाम का आश्रम था। सतकाम स्वभाव से परम तपस्वी, तितिक्षु, परम ज्ञानी थे। इस वन में रहकर वे सर्वथा एकांत, तप, ज्ञान एवं परमेश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। उन्हें यश, सम्मान व प्रतिष्ठा की कोई चाहत न थी। ऐसे वितराग महर्षि सत्यकाम के पास सम्राट ध्रुव संधि ने पहुंचकर प्रणाम किए। अनंतर अपना परिचय दिया। महर्षि ने भी इनका सत्कार व प्रणाम किया। देर तक उनमें वार्तालाप होता रहा। इसी वार्तालाप के अनंतर सम्राट ध्रुव संधि ने उनसे पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, स्वयं के पुरुषार्थ और आप जैसे महर्षियों के आशीर्वाद से संपूर्ण भूमंडल पर मेरा अकंटक राज्य है। इस धरा पर मुझे सभी सुख प्राप्त है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि शरीर छोड़ने के बाद मेरी क्या दशा होगी। इस प्रश्न को करने के बाद महाराज ने सोचा कि महर्षि निश्चित ही किसी स्वर्ग या फिर मोक्ष की बात कहेंगे, परंतु अचरज, महर्षि सत्यकाम ने कहा, राजन, शरीर छोड़ने पर आपको घोर नरक में जाना पड़ेगा। नरक और उसकी यातना को सुनकर सम्राट ध्रुव संधि कांप उठे। वापस महल में पहुंचकर उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। पहले तो उन्होंने सोचा महर्षि से भूल हो गई होगी, फिर सोचा कि मेरे पास कोश है, साम्राज्य में इस सबका दान करके मोक्ष पालूंगा। इसी उधेड़बुन में वह सो न सके। प्रातः उठते ही वह महर्षि सत्यकाम के पास उपस्थित हो गए। साथ ही उन्होंने निवेदन किया, हे महर्षि, मैं अपने समस्त कोश व राज्य को दान दे दूंगा, पर मुझे मोक्ष तो मिलना ही चाहिए। उनकी बातें सुनकर ऋषि सत्यकाम हंस दिए और बोले, अच्छा, तो आप मोक्ष खरीदना चाहते हैं? चलिए, यही ठीक है। आपके राज्य के सीमावर्ती गांव में एक चरवाहा तोशल है। वह भगवान का सच्चा भक्त एवं अद्भुत योगी है। पहले आप उससे भक्ति एवं योग का पुण्य खरीद लीजिए, फिर मेरे पास आइएगा। सम्राट ध्रुव संधि ने सोचा, इसमें कौन सी खास बात है, मैं अभी गया और अभी आया। वह बड़ी तत्परता से तोशल के पास पहुंचे और भक्ति एवं योग के पुण्य के खरीदने की बात कह डाली। तोशल तो उनकी बात सुनकर विस्मित रह गया और बोला, महाराज, भक्ति का पुण्य तो संवेदना है और योग का फल तो सुख दुख में समता का भाव है। इसे मैं किस तरह बेच सकता हूँ, आप ये बताएं। इसके लिए तो आपको अपने मोह, अपने अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। तोशल की इन बातों ने सम्राट ध्रुव संधि की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तत्काल महर्षि के पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगकर तप एवं भक्ति में लग गए। महाराज सूरत एवं समाधि वैश्य को भी यही पथ अपनाना है। इसे अपनाकर ही वे सच्चे ज्ञान व सच्ची भक्ति की ओर बढ़ सकेंगे। अभी तो उन्हें समझ की कई सीढ़ियां पार करनी है। आदिशक्ति की लीला कथा में निहित इन आध्यात्मिक दार्शनिक भावों के साथ इसका अपना साधना विधान भी है। ज्ञान की वास्तविकता का अनुभव, ज्ञान के आडंबर से छुटकारा। गायत्री महामंत्र के साथ इस सप्तशती मंत्र की सम्मिलित साधना आश्चर्यपूर्ण प्रभाव देती है। साधना कोई भी हो, इसका संबंध विचार व भाव से होता है। सारे भ्रम, भ्रांति, द्वंद्व, विक्षोभ इन्हीं में होता है। इनके परिष्कार से ही साधना की सार्थकता संपूर्ण होती है। इस विशिष्ट साधना के परिणाम भी इसी रूप में दिखाई देते हैं। इस साधना के साथ भगवती जगन माता का स्मरण, उनके श्री चरणों में शरणागति से मन के भ्रम दूर होते हैं और साथ ही होता है सच्चे ज्ञान का उदय। जो भी इस समर्थ साधना में लीन, तल्लीन, लवलीन होते हैं, उनके भ्रम, भ्रांति, संदेह आदि जाते रहते हैं और सचमुच ही उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिलता है। सभी को प्रणाम।